हर 39 सेकंड में दुनिया में कहीं ना कहीं एक साइबर अटैक होता है। ये अटैक आपकी पर्सनल जानकारी, आपकी मेहनत की कमाई और आपकी ऑनलाइन पहचान को खतरे में डाल सकते हैं। इस वीडियो में हम 5 सबसे कॉमन साइबर अटैक्स के बारे में जानेंगे। फिशिंग, रैंसमवेयर, डेनियल ऑन सर्विस, मैलवेयर और मैन इन द मिडिल अटैक। हम ये भी जानेंगे कि इनसे खुद को कैसे बचा सकते हैं। फिशिंग एक ऐसा शब्द है जिससे आप वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कितना खतरनाक हो सकता है? डिजिटल दुनिया में इसका मतलब मछली पकड़ने से बिल्कुल अलग है। यहाँ यह एक साइबर अपराध है जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए किया जाता है। यहाँ चारा एक ईमेल, टेक्स्ट मैसेज या वेबसाइट लिंक हो सकता है जो बिल्कुल असली लगता है। ये संदेश अक्सर आपको धोखा देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मान लीजिए आपको अपने बैंक से एक ईमेल मिलता है जिसमें आपको अपनी अकाउंट जानकारी अपडेट करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। यह ईमेल बहुत ही विश्वसनीय दिखता है। आप लिंक पर क्लिक करते हैं, लॉग इन करते हैं और बधाई हो, आप अभी अभी फिशिंग का शिकार हुए हैं। आपकी जानकारी अब साइबर अपराधियों के पास है। वो ईमेल और वेबसाइट नकली थी जिसे साइबर अपराधियों ने आपकी जानकारी चुराने के लिए बनाया था। यह एक बहुत ही चालाकी से रचा गया जाल था। फिशिंग से बचने के लिए सबसे जरूरी टिप, हमेशा ध्यान रखें, किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले देख लें कि ईमेल एड्रेस सही है या नहीं। ये एक छोटा कदम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको जरा भी शक हो तो सीधे उस कंपनी या बंदे से बात करें जिससे ईमेल आया है। यह आपको फिशिंग के जाल में फंसने से बचा सकता है। रैंसमवेयर एक ऐसा साइबर अटैक है जो आपके कंप्यूटर या फोन को बंधक बना लेता है और फिर उसे छुड़ाने के लिए पैसे मांगता है। ये साइबर अपराधी आपके डेटा को एन्क्रिप्ट करके उसे अनलॉक करने के लिए फिरौती की मांग करते हैं। एन्क्रिप्शन का मतलब है कि आपका डेटा एक ऐसे रूप में बदल जाता है जिसे आप एक खास चाबी के बिना एक्सेस नहीं कर सकते। ये चाबी केवल अपराधियों के पास होती है। 2017 में WannaCry रैंसमवेयर अटैक इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसने दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स को प्रभावित किया और कई महत्वपूर्ण सेवाओं को ठप कर दिया। इस अटैक से लाखों डॉलर का नुकसान हुआ और इससे पता चला कि रैंसमवेयर कितना खतरनाक हो सकता है। इसने कई व्यवसायों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया। तो आप खुद को रैंसमवेयर से कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले अपने सभी जरूरी डेटा का रेगुलर बैकअप लें। अगर आपका डेटा बैकअप है तो अगर आपका कंप्यूटर संक्रमित भी हो जाए तो भी आप अपना डेटा वापस ला सकते हैं। बैकअप रखना एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा, एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें जो आपके कंप्यूटर को रैंसमवेयर समेत हर तरह के मैलवेयर से बचाने में मदद करे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आखिर में, किसी भी शक वाले ईमेल अटैचमेंट को खोलने या किसी अनजान वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से बचें। साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है। इन सावधानियों को अपनाकर आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं और रैंसमवेयर के खतरों से बच सकते हैं। सोचिए, आप अपनी मनपसंद वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, लेकिन जब आप उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो वो खुलती ही नहीं। आप बार बार रिफ्रेश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उस वेबसाइट पर डेनियल ऑफ सर्विस DOS या डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस DDoS अटैक हो रहा है। ये अटैक वेबसाइट को ठप कर देते हैं। DOS और DDoS अटैक का मकसद किसी वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विस को बंद करना होता है, जिससे वो असली यूजर्स के लिए काम करना बंद कर देती है। ये अटैकर्स का एक तरीका है जिससे वे वेबसाइट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा करने के लिए वे सर्वर को बहुत ज्यादा ट्रैफिक से भर देते हैं, जिससे वो ओवरलोड हो जाता है और क्रैश हो जाता है। सर्वर पर इतना ट्रैफिक भेजा जाता है कि वह इसे संभाल नहीं पाता। DOS और DDoS अटैक में फर्क बस इतना है कि DOS अटैक एक ही जगह से आता है, जबकि DDoS अटैक कई जगहों से आता है, जिससे इसे रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। DDoS अटैक में कई कंप्यूटर एक साथ मिलकर अटैक करते हैं। 2016 में मिराई बॉटनेट अटैक DDoS अटैक का एक मशहूर उदाहरण है। इस अटैक ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया था। इस अटैक ने इंटरनेट के एक बड़े हिस्से को बंद कर दिया था, जिससे कई पॉपुलर वेबसाइट्स और सर्विसेज काम करना बंद कर दी थीं। इसने दिखाया कि कैसे एक बड़ा DDoS अटैक इंटरनेट को ठप कर सकता है। मैलवेयर आपके कंप्यूटर,
टैबलेट या स्मार्टफोन को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए किसी भी सॉफ्टवेयर को कहते हैं। ये एक ऐसा आम शब्द है जिसमें वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर वगैरह सब आते हैं। मैलवेयर आपके डिवाइस को कई तरीकों से संक्रमित कर सकता है। एक शक वाला ईमेल अटैचमेंट खोलकर, किसी खराब वेबसाइट पर जाकर या दूषित सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके। एक बार जब मैलवेयर आपके डिवाइस में आ जाता है तो ये आपका डेटा चुरा सकता है, आपकी फाइल्स खराब कर सकता है, आपके डिवाइस को स्लो कर सकता है या आपके डिवाइस को पूरी तरह से कंट्रोल भी कर सकता है। मैलवेयर से खुद को बचाने के लिए एक अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम इस्तेमाल करना जरूरी है। ये प्रोग्राम आपके डिवाइस को स्कैन करेगा और जाने माने मैलवेयर को हटा देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपकी ऑनलाइन बातचीत चुपके से सुन रहा है? MITM अटैक के साथ ये एक डरावना सच बन सकता है। मैन इन द मिडल MITM अटैक में हैकर दो लोगों के बीच बातचीत को रोक लेता है, खुद को बीच में डाल लेता है। ये असुरक्षित पब्लिक वाईफाई नेटवर्क या नकली वेबसाइट्स के जरिए हो सकता है जो असली दिखती है। एक बार जब हैकर बीच में आ जाता है तो वो आपके द्वारा भेजे और प्राप्त किए जा रहे सभी डेटा को देख और रिकॉर्ड कर सकता है, जिसमें आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स, बैंक की जानकारी और पर्सनल मैसेज शामिल हैं। MITM अटैक से खुद को बचाने के लिए एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN इस्तेमाल करना सबसे अच्छा तरीका है। एक VPN आपके इंटरनेट कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है, जिससे हैकर्स के लिए आपके डेटा को रोकना और पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो ये थे 5 सबसे कॉमन साइबर अटैक। हमने फिशिंग के बारे में जाना, जहां स्कैमर आपकी पर्सनल जानकारी चुराने के लिए आपको बेवकूफ बनाते हैं। रैंसमवेयर, जो आपके डेटा को बंधक बना लेता है। DOS और DDoS अटैक, जो वेबसाइट्स को बंद कर देते हैं। मैलवेयर, डिजिटल दुनिया के वायरस। और MITM अटैक, जहां हैकर आपकी ऑनलाइन बातचीत को रोक लेते हैं। इन खतरों के बारे में जानकर और आसान सावधानियां बरतकर, जैसे मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करना, सॉफ्टवेयर अपडेट रखना और पब्लिक वाईफाई पर VPN इस्तेमाल करना, आप अपनी और अपनी जानकारी की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।